अब जब हम नॉर्मल रूल सीख चुके हैं, हम टेंसेस को चेंज करने का तरीका सीख चुके हैं, तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें सीखनी है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन को कैसे बदला जाता है। देखिए, पहला रूल कहता है कि से को आस्क या इंक्वायर ऑफ से बदल दिया जाता है। अभी तक हम से टू की जगह क्या लगा रहे थे? टेल। अब से अकेला भी हो तो क्या लगाना है? आस्क या इंक्वायर ऑफ। रूल नंबर 2, कॉमास को हटाकर अब क्या लगाना है? वेदर या इफ। दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है, अभी तक हम सीख ही चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एक यस और नो आंसर टाइप और एक क्वेश्चन वर्ड्स वाले। तो यदि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में ना लिखकर एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह लिखा जाता है। मतलब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में वर्ब। इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा ही लिखा मिलेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जब हम इसकी स्पीच चेंज करते हैं ना, और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमसे ये बात कही गई तब ये सवाल थी, अब तो मैं इसे किसी और को बता रही हूँ, तो अब क्या मुझे इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहिए? नहीं। तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मुझे पूछा कि क्या तुम मुझसे मिलने आ रही हो। अब मैंने जाके अपने दोस्त को बताया। अब जब इसने मुझे पूछा था तब तो ये सवाल था, पर जब जाके मैंने अपने दोस्त को बताया और मैंने कहा वो मुझे पूछ रही थी कि क्या मैं उससे मिलने जाऊंगी, नाउ इज दैट अ क्वेश्चन? द आंसर इज नो। मैंने एक क्या दिया है? स्टेटमेंट। इसमें मैंने किसी सवाल पूछा है? नहीं। मैंने अपनी दोस्त को अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ पास ऑन की, राइट? इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पीछे और सब्जेक्ट आगे आ जाता है। नेक्स्ट क्या बात है कि प्रोनाउंस और टेंस बदलने के नियम सेम होते हैं, अब वो कभी नहीं बदलेंगे। प्रोनाउंस वैसे ही बदलते हैं, कैसे? SON 1 2 3। टेंस बदलने के नियम अभी हमने पढ़े। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं उसकी नरेशन चेंज करते समय किसी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, हाउ, वेयर, ये खुद ही अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। और यहाँ भी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखा जाता है, क्योंकि अगेन अब ये क्वेश्चन नहीं बचा। तो देखिए, एक ये जो सेंटेंस लिखा है इसे हम बदलने की कोशिश करते हैं। शी सेड टू की जगह आस्क्ड। आस्क के साथ भाई टू नहीं लगता, हमने प्रेपोजिशंस में पढ़ा था, तो शी आस्क्ड टू मी नहीं, शी आस्क्ड मी। इन कॉमास की जगह क्या लगाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप बताइए? क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब वेदर या इफ में से कुछ आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कुछ लगाना ही नहीं है, बस कॉमा हटा देना है। आर यू कमिंग टू मीट मी। अब पहले मुझे क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट किस हिसाब से लिखाएगा? यू के हिसाब से। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आई, राइट? अब ये पास्ट टेंस में लिखी हुई है तो अंदर टेंस भी चेंज करना है। तो अगर यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अब आप किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि अब हमें इसे किस में लिखना है? अफर्मेटिव फॉर्मेट में, राइट? तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज कमिंग टू मीट मी। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट शी। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग टू मीट हर। देखिए, उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उससे मिलने आ रही हूँ। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आई होप आपको ये जो रूल्स हैं ये क्लियर हो गए हों। क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से को आस्क या इंक्वायर ऑफ में बदलना है, कॉमास को हटाकर वेदर इफ लगाना है यदि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो, और कॉमास को हटा के कोई कंजंक्शन नहीं लगाना यदि क्वेश्चन वर्ड्स वाला क्वेश्चन हो तो। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्पीच बदलते समय ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है, राइट? तो चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ही सेड टू मी आर यू गोइंग। अब ही सेड टू की जगह क्या लिखना है? आस्क्ड मी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मतलब वेदर या इफ।
वेदर, यू सेकेंड पर्सन मी के हिसाब से चेंज होगा, आई प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो वॉज गोइंग। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। सेकेंड देखते हैं, शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि शी आस्क्ड मी, ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब सिर्फ मुझे कॉमा हटा देना है और कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना है। सीधा मैंने लिखा व्हाट, ये खुद कंजंक्शन है। अब व्हाट के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो कोई वर्ब है ही नहीं, व्हाट इज़ योर नेम, बस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, तो अब सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा, व्हाट योर नेम। और ये क्योंकि प्रेजेंट है, आगे पास्ट है, तो अब इसे भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज, इसकी जगह वॉज। शी आस्क्ड मी व्हाट योर नेम वॉज। योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन था, तो वो भी किसके हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, मी, मतलब या पजेसिव केस माई। अब करेक्ट हुआ सेंटेंस, शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। तो इतने लेयर्स थे इस क्वेश्चन के, बहुत सारी जगह गलत हो सकता था। पहला कि हम व्हाट वॉज योर नेम लिख देते, दूसरा माई को चेंज नहीं करते, तीसरा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन लगा देते, राइट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, राइट। आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर। हेल्पिंग वर्ब मतलब वेदर या इफ। वेदर प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो शुरू किससे करना है यहाँ पर, सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से नहीं। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, हर मतलब शी, वेदर शी। अब पास्ट सिंपल टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है, क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड, शी डिड दिस वर्क, फुल स्टॉप। I asked her whether she did this work. I hope आपको क्लियर हो रहा हो। राहुल asked me if या whether, मैंने if लगाया। I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, राहुल के हिसाब से। तो राहुल लड़का है, मतलब क्या आ गया, ही। ये वैसा का वैसा ही, यहाँ तो कुड था, कैन अगर होता तो हम उसे कुड में बदल देते, राइट, ऑलरेडी कुड था। इफ ही कुड हेल्प हिम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा। नेक्स्ट समझते हैं, माई टीचर आस्क्ड मी हाउ विल शी हेल्प मी। सो माई टीचर आस्क्ड मी, उन्होंने खुद ने आज लिख दिया। यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, मतलब किसी कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, हाउ। अब पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, थर्ड पर्सन, मतलब चेंज ही नहीं करना, वैसा का वैसे ही लिखना है, शी। विल का क्या हो जाएगा, वुड, हाउ शी वुड हेल्प, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, माई टीचर, हिम, हर, वॉट एवर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, दे आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड तो कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेयर डू यू लिव, प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में। पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई, राइट। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी, लिफ्ट। दे आस्क्ड मी वेयर आई लिफ्ट, डिड नहीं लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट, यू सेड टू मी डज शी फील ओके, आपने मुझे पूछा क्या उसे ठीक लग रहा है। यू आस्क्ड मी, डज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम वेदर या इफ लगाएंगे। इफ शी, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट ओके, राइट।
आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। चलिए हम अगली टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है सेंटेंसेस विथ लेट। सेंटेंसेस विथ लेट में क्या होता है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से को नहीं बदला जाता, से ही लिखा रहता है। कॉमास की जगह हम दैट लगा देते हैं और लेट को हटाकर हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर शुड का यूज़ होता है। लेट को हटा ही देते हैं, तो इसे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आई सेड टू हिम लेट अस गो, तो आई सेड टू हिम, कॉमास की जगह दैट, यहाँ पर क्या है, अस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके हिसाब से, आई के हिसाब से, पर हमें प्लूरल चाहिए तो क्या लिखेंगे, वी। शुड लगाना है हमें, शुड, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो। आई सेड टू हिम दैट वी शुड गो। आई सेड टू हर लेट अस बाय अ न्यू हाउस, तो आई सेड टू हर दैट, अगेन अस मतलब वी, क्योंकि यहाँ भी आई था, शुड बाय अ न्यू हाउस, एकदम करेक्ट। शी सेड टू हिम लेट मी नो द फैक्ट हिडन बिहाइंड इट, शी सेड टू हिम दैट, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आई शुड नो द फैक्ट हिडन बिहाइंड इट, बाकी का वैसा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस हमें समझना है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, किसी को कर्ज करना या विश करना, किसी के लिए अच्छी बात, ब्लेसिंग देना, उन्हें अच्छी बातें बोलना। तो ये हमने मॉडल्स में भी पढ़ा है, राइट। यहाँ क्या करते हैं, से को ब्लेस में, विश में, कर्स में बदल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, जो भी उसमें बात कही गई हो उसके हिसाब से। कॉमास को हटाकर दैट लगा देते हैं। एंड इन रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट इज कैप्ट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में। देखिए हमने ये मॉडल्स में पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है अगर मे से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो कैसा हो, इंट्रोगेटिव, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सब कैसे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और कैसे हैं, अफर्मेटिव, राइट। तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब बाद में और सब्जेक्ट पहले। क्यों, क्योंकि अब ये ब्लेसिंग नहीं है, तो अब इसे किस फॉर्म में लिखना है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मली लिखे जाते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं। मदर सेड टू हर सन, सो मदर ब्लेस्ड हर सन, कॉमास की जगह दैट, तो दैट। अब पहले सब्जेक्ट लिखना है तो गॉड, मे को हम किस में बदल देते हैं अगर आगे पास्ट हो तो, माइट में, तो गॉड माइट ब्लेस यू। अब यू सेकेंड पर्सन, हर सन के हिसाब से हिम, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, हिम। मदर ब्लेस्ड हर सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। सेकेंड देखिए, दे सेड मे गॉड सेव आवर कंट्री, किसको ब्लेस किया, कंट्री को। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, दे ब्लेस्ड द कंट्री या देयर कंट्री, अगर ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। आपको हमेशा नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस ऑप्शंस से सॉल्व करने चाहिए, जैसे ऑप्शंस दिए गए हों उस हिसाब से सोचना चाहिए, राइट। दैट गॉड, अगेन पहले क्या आना है, सब्जेक्ट गॉड माइट सेव, फिर आर की जगह क्या हो जाएगा, देयर कंट्री, राइट। दे ब्लेस्ड या दे सेड भी लिख देती मैं, दैट गॉड माइट सेव देयर कंट्री, तो भी करेक्ट होता। अब अगेन ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है उस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा आंसर कैसा बन रहा है, राइट। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी। इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक, और यही इसका क्या होता है, साइन। तो यहाँ पर हम से की जगह क्या कहते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद जॉय। हमको वही सेंटेंस पढ़ के समझना है कि क्या एक्सप्रेशन है और वही ऐड कर देना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं, जिनसे हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और सेकंड
कि कॉमास को हटाकर दैट लगाया जाता है, बाकी सारे रूल्स सेम है। दे सेड ये वी वन द मैच। अब ये से क्या बता रहे हैं? हैप्पीनेस। सो दे एक्सक्लेम्ड, क्योंकि इसका तो कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, विथ हैप्पीनेस, राइट। अब अगर मैं इसको जॉय बोल दूं तो भी चलेगा, राइट, या एक्साइटमेंट बोल दूं तो भी चलेगा। तो बस अगेन किस पे आके बात खत्म हो जाती है? ऑप्शंस पे। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। दे एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट। अब अगर मैंने ये वर्ड सिर्फ फीलिंग बताने के लिए लगाया है और फीलिंग मैंने यही बता दी, तो अब इस वर्ड की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ये वर्ड कैसा हो जाएगा? ड्रॉप। दैट वी फर्स्ट पर्सन, दे के हिसाब से चेंज होगा। दे वन, पास्ट सिंपल, तो अब किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। दे हैड वन द मैच, राइट। शी सेड अलास आई डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अलास क्या दिखाता है? दुख। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई डिड नॉट, अगेन पास्ट सिंपल, किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। शी हैड नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ, अब वाव लिखा है, हैप्पीनेस भी चल जाएगा, जॉय भी चल जाएगा, अमेजमेंट भी चल जाएगा। अगेन लुक फॉर दी ऑप्शंस कि आपको वहाँ पे अच्छा ऑप्शन क्या दिख रहा है। दैट, ये वर्ड तो हटाना ही है। वाव, हाउ ब्यूटिफुल दैट फ्लावर वॉज। इसका क्या हो जाएगा? वॉज, राइट। अब इट तब पास में होगा, अब दूर चला गया तो मैंने इट की जगह क्या लिख दिया? दैट। ही सेड हुर्रा आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एनीथिंग। ऑप्शन में देख के आपको समझ में आ जाएगा। और दैट, अब ये क्या है? पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस खत्म होते हैं। और जो हमें एक चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में बोला जाता है? प्रेजेंट सिंपल में। ये हमने प्रेजेंट सिंपल के यूजेस में पढ़ा था। तो हमेशा नरेशन बदलते समय भी इसका टेंस वही रखा जाता है, कोई चेंज नहीं होता। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। अब सेड टू का टोल्ड हो गया, दैट द अर्थ इज राउंड, एग्जैक्टली वही। कॉमास की जगह दैट, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, से टू को टेल में बदल दिया गया। बट यूनिवर्सल ट्रूथ का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। शी सेड टू मी 2 and 2 = 4, यूनिवर्सल ट्रूथ। शी टोल्ड मी, सेड टू का हो गया टोल्ड, कॉमास की जगह क्या आ गया? दैट 2 and 2 = 4, वैसा का वैसा। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें और इसे नहीं मेंशन करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही है क्या? गलत है। क्यों? सेड टू को बदलना पड़ेगा। टोल्ड द स्टूडेंट्स, टू भी नहीं आएगा, है ना। टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब करेक्ट है, राइट। और जो लास्ट चीज़ हमें समझनी है नरेशन में, इसके पहले कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शुरू करें, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में किसी अनरियल या इमेजिनरी सेंटेंस या इमेजिनरी बात का जिक्र किया गया हो, जो हमने पढ़ा ना सब्जंक्टिव मूड, या जो हमने पढ़ा अनरियल पास्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वही सब बात है। एज इफ, एज दो, आई विश, ओनली इफ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आदि के बाद पास्ट टेंस का यूज़ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। मतलब वर हैड, यही तो हेल्पिंग वर्ब्स है ना जो हम यूज़ करते हैं इसमें। जब ऑलरेडी वही है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आप सोचो कि वर है, पास्ट सिंपल है, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दो, नहीं, है ना। हैड है, आई हैड फूड को आई हैड फूड नहीं करना। समझते हैं कैसे? शी सेड आई विश आई वर अ क्वीन।
शी सेड दैट, क्योंकि टू नहीं था तो इसे भी नहीं बदला, कॉमास की जगह दैट। प्रोनाउंस के रूल सेम है, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से शी। अब मुझे बात बताइए, विश शी वर अ क्वीन, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सही है। पर देखिए ये पास्ट टेंस था, इसका टेंस तो हम चेंज नहीं करते, हम कभी कंडीशनल क्लॉज का भी टेंस चेंज नहीं करते, बट आई विश ये तो चेंज होना चाहिए ना। तो ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल, क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल। शी विश्ड शी वर अ क्वीन, अब करेक्ट हुआ। आई सेड दैट शी विश्ड शी वर अ क्वीन, राइट। थर्ड देखिए, शी सेड आई विश आई हैड अ कार, तो शी सेड तो वैसा का वैसा, दैट कॉमास की जगह, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, शी विश्ड शी हैड अ कार, प्रोनाउन चेंज किया और बाकी हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी। नेक्स्ट देखिए, नवीन सेड इट इज़ हाई टाइम ही ओपन द शॉप, कि अब समय आ गया है वो दुकान खोल ले। नवीन सेड कॉमास की जगह दैट, इट इज़ हाई टाइम का क्या हो गया, इट वॉज हाई टाइम, एंड ही ओपन द शॉप वैसा का वैसा। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड शी टॉक्स एज इफ शी वर दी ओनर, ऐसे बात करती है जैसे वो ओनर हो, तो आई सेड दैट कॉमास की जगह दैट, शी थर्ड पर्सन वैसा का वैसा, शी टॉक्स प्रेजेंट सिंपल का क्या होगा, पास्ट सिंपल, एज इफ शी वर दी ओनर शी वर दी ओनर, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे जो हमारे इम्पॉर्टेंट रूल्स थे नरेशन को चेंज करने के, वो होते हैं फिनिश्ड। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए हों, प्रोनाउंस को चेंज कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ हो, टेंस को कैसे चेंज करते हैं वो क्लियर हुआ हो, और कोई डाउट नहीं बचा हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन SSC FCI असिस्टेंट में पूछा गया। तो चलिए चेंज करना शुरू करते हैं। द सेंट सेड, अब टू नहीं है तो यहाँ पर हम टेल का यूज़ नहीं करेंगे, कॉमास की जगह दैट, और ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वैसा का वैसा, मैन इज मॉर्टल, करेक्ट। द बॉय सेड ही हैज़ रेड द बुक, SSC CGL Tier 1, सेकेंड क्वेश्चन। द बॉय सेड, अब इसे भी हम टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है, राइट। अच्छा, आपको ऑप्शन में टोल्ड भी दिखेगा, और इतनी अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आदत हो जाती है सेड को टोल्ड में बदलने की। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर टू नहीं लिखा है तो ये सेड ही रहेगा। दैट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो ही मतलब थर्ड पर्सन, वैसा का वैसा, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट में, रेड थर्ड फॉर्म वही होती है, द बुक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन SSC CGL Tier 2, मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। सो मदर क्वेश्चन मार्क मतलब आस्क्ड यू, क्वेश्चन वर्ड है मतलब किसी कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन यू के हिसाब से, मतलब वैसा का वैसा ही रह गया। अब यू के साथ क्या लगेगा, विल, बट यहाँ पे पास्ट है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। स्टार्ट, मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे, राइट। फोर्थ देखते हैं, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, SSC CGL Tier 2। अब आप मुझे बताइए कि वैसे कायदे से तो यह पास्ट सिंपल, इसे बदलते हुए पास्ट परफेक्ट में कर देना चाहिए, पर ये तो एक सच बात है ना। वो किसी रोड को देख के कह रहा है कि ये लवली और क्वाइट स्ट्रीट हुआ करती थी, तो ये तो एक सच हो गया। तो इसे हम नहीं बदलेंगे, हम इसे लिखेंगे ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ क्वाइट लवली स्ट्रीट, लवली क्वाइट स्ट्रीट एज इट इज़, ठीक है। फिफ्थ, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। अब ये SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन है और आपको इसकी नरेशन चेंज करनी है। ये कैसी नरेशन है, इनडायरेक्ट। इसे आपको किस स्पीच में लिखना है, डायरेक्ट में। तो चलिए कोशिश करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, दैट को हटा के क्या लगा दें, कॉमा, नो वन
वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, तो सब्जेक्ट तो भाई क्या हो गया, नो वन। वुड क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि यहाँ पास था, विल का वुड हुआ होगा। तो अब हम इसे वापस क्या लिख देंगे, विल, नो वन विल बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। राइट, और inverted commas closed. Oh, what a beautiful lake that is, said she. अब ज़रूरी नहीं है she said हमेशा आगे लिखा है। 6th क्वेश्चन, ये भी कहाँ का है, SSC CGL Tier 2। तो हमने चेंज किया, she said तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, exclaimed with happiness, amazement, joy, right? That what a beautiful lake that is. Again, what a beautiful lake that was. Right? I hope आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हों। तो चलिए हम बढ़ते हैं 7th की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। I said that I don't care about the job. MPSI का क्वेश्चन है कि मैंने कहा मुझे जॉब की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, कैसी नरेशन है ये, इनडायरेक्ट, क्योंकि दैट भी दिख रहा है। मुझे बताइए अगर यहाँ पास्ट टेंस था तो किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल हो सकता था, नहीं, क्या होना था, पास्ट सिंपल। तो डोंट की जगह क्या आएगा, डिडंट, राइट। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट डिड ही वांट टू बी व्हेन ही ग्रू अप, बैंक क्लर्क। मिस्टर रॉबिन्सन ने उसके बेटे को पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। What did he want to be? अब ये है तो इंडायरेक्ट ही नरेशन, कैसे दिख रहा है, आज दिख रहा है, बीच में कंजंक्शन के तौर पे what भी लगा है, आगे भी पास्ट टेंस में ही लिखा है, बट यहाँ गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब लिखी। अब कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब का तो यूज ही नहीं करना, सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वांटेड, व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप, ये करेक्शन है इसमें, राइट। 9th क्वेश्चन, शी आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही ब्लैंक काइंडली स्टॉप द बस। अब ये मॉडल से भी हो सकता है और ये नरेशन से भी हो सकता है कि काइंडली बोला मतलब किसी से विनम्र निवेदन किया, तो निवेदन के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक वुड और एक कुड, राइट। और दूसरी बात, शी आस्क्ड द ड्राइवर, मतलब पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, वुड आएगा, शैल नहीं आएगा, शुड आएगा। पर इफ़ ही शुड काइंडली स्टॉप द बस तो नहीं बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, इफ़ ही वुड काइंडली स्टॉप द बस। विल लिखा होगा, विल का क्या हो गया, पास्ट, वुड, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, I said to my brother, let us go to some hill station for a change. SSC CGL Tier 1. इसकी नरेशन चेंज करनी है हमें, तो I said to my brother that us मतलब we should go to some hill station for a change. एकदम करेक्ट, बस अस का क्या हो जाना था, वी, और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई भी इसमें चेंज नहीं था। अच्छा, जहाँ पर लेट लिखा होता है ना, वहाँ पर सजेस्टेड या एडवाइज्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ऑप्शन में, आई सजेस्टेड माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, या आई एडवाइज्ड माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, दोनों सही है। तो जो भी हमें ऑप्शन में दिख रहा है हम उस हिसाब से टिक करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, जो नरेशन का पार्ट था, इनफैक्ट जो पूरा ग्रामर का पार्ट था, क्योंकि आज ये हमारा ग्रामर का लास्ट लेक्चर था, आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।